Good morning, student. I am Akhilesh Kumar. I am going to teach you chemistry of class 9. Okay, and your new chapter name is matter around is pure. That means the what we see is the pure or impure. Okay, we see that the anything around us, and we just assume that that is pure matter. Okay, but this is not pure. This is type of mixture, maybe type of colloid, maybe type of solution, maybe type of compound, etc. Okay, then we have to differentiate them. How we can differentiate them, they are pure or impure. Okay, in this chapter we study about the purity of matter and their forms. हम उसके purity और उसके forms के बारे में पढ़ेंगे. Sometimes what matter we like as pure matter, but really it can be mixture, solution और compound. हम लोग को बहुत लगता है कि ये pure है, नहीं ये बिल्कुल एक ही compound, एक ही एटम सोलर मिलकर बना हुआ, एक ही molecules का बना, but ऐसा होता नहीं है. क्या होता है, बहुत सारे types का mixture होता है. Okay, so first of all, we have to just classify it into various parts. That means first of all is mixture. First of all is mixture. Okay, mixture is constituted by more than one kinds of pure form of matter in any ratio. मिक्सचर क्या होता है कि किसी भी प्योर मैटर का बहुत से दो या दूसरे मैटर को ले लो, आप एक साथ मिला दो उसमें आप रेशियो का कोई ख्याल नहीं करोगे, उसको जैसे मन वैसे मिला दो, वो मैटर वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा. एग्जाम्पल एयर, सॉफ्ट ड्रिंक, इट इज सब क्या है, सब मिक्सचर के एग्जाम्पल है. ओके, अदरवाइज आप घर में जो चाय वगैरह बनाते हो मिक्सचर ही तो है. ओके, its components can be separated by some physical process. आप मिक्सचर की components को some physical process से अलग कर सकते हैं, जैसे कि evaporation, condensation, fractional distillation, ओके, सब्लिमेशन. ये सारे कुछ प्रोसेसेज है जो आप क्या कर सकते हो, मिक्सचर के कंपाउंड्स को अलग कर सकते हो. ओके, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ मिक्सचर. ओके, फर्स्ट homogeneous and second is heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is the mixture having uniform composition. Homogeneous mixture is the mixture having uniform composition. That means we can to see its particles separate from its solution. Okay, as example, mixture of water and salt, mixture of water and sugar. These are the examples of homogeneous mixture. Okay. Next one is heterogeneous mixture. It is a mixture having non-uniform composition through the mixture. Example, sand, salt, sand, sugar. Okay, मतलब कि आप होमोजेनियस मिक्सचर में जो मिक्सचर होते हैं उनके पार्टिकल्स आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते हो. अदरवाइज जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है आप इसके पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द मेन पॉइंट इज प्योर सबस्टांस. व्हाट इज प्योर सबस्टांस, ये सोचने की बात है आपको. कब से हम बात कर रहे हैं प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस है क्या. और प्योर सबस्टांस इज वन दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. याद रखिएगा, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल ओनली. दैट मींस अगर उसमें कार्बन है तो कार्बन के ही सारे पार्टिकल्स होंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स होंगे, अदरवाइज दूसरा कुछ नहीं आएगा मिक्सचर की तरह. मिक्सचर में क्या होता है, वाटर डालते हो, साल्ट डालते हो, शुगर डालते हो, कुछ भी ऐड कर लो. लेकिन जो प्योर मेटल होगा, जो प्योर सबस्टांस होगा, उसके अंदर ओनली वन एलिमेंट, एक ही मैटर होगा, एक ही उसके पार्टिकल्स होंगे, उसके एक ही एटम्स होंगे. लेकिन अब वो बहुत सारे नंबर में हो सकते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल constituent particles of substance have the same chemical nature. Pure substances can be classified or element or compounds. आप प्योर सब्सटेंस को या तो केमिकल में चेंज कर दो, मतलब सॉरी, या तो कंपाउंड में उसको क्लासिफाइड कर दो, या फिर उसको एलिमेंट में, एलिमेंट भी बोल सकते हो, और आप कंपाउंड भी उसको आप बोल सकते हो. ओके, और नेक्स्ट मोस्ट पॉइंट होता है आपका सोल्यूशन. और सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, टू और मोर सब्सटेंसेस. होमोजेनियस मिक्सचर है आपका सोल्यूशन. क्या होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें टू और मोर सब्सटेंस आप मिला सकते हो. तो होमोजेनियस मिक्सचर तो पहले क्लियर हो चुका है कि द मिक्सचर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड. ओके, मतलब वो एक दूसरे से पीले होते हैं बिल्कुल. then when we just study about the solution, we have the some points. That means first one is solvent. First one is solvent. Okay, the components of solution that is dissolve the other matter, other component is called the solvent. That means the solvent is a matter that dissolve in it other matter. Okay, example, in mixture of water and salt, water is solvent. Okay, that can dissolve the salt in it. Next one is solute, the components that can
or the components of solution that can dissolve in solvent. ये वैसे मेटल होते हैं जो क्या होता है सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं, कहाँ डिजोल्व होते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या बनता है सोल्यूशन बनता है। तो सॉल्वेंट जो अपने अंदर कुछ को घुला ले और सॉल्यूट जो किसी सॉल्वेंट के अंदर घुल जाए। ओके, वी हैव द सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन आर स्मॉलर दैन इट्स 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। इसका जो डायमीटर होता है क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, बहुत ही छोटे होते हैं, आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, आसानी से फिल्टर पर कोई पार कर जाएंगे। ओके, दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी नहीं करते हैं, इसके कारण ये टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करते हैं। सोल्यूशन होते हैं जो होमोजेनियस सोल्यूशन वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। ओके, इट्स पार्टिकल कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर इफेक्ट। ओके, solution can be divided into also two parts, dilute and saturated. Dilute and saturated. Saturated is also known as the concentrated, or dilute is unsaturated dilute. Okay, in our next video we just describe about the dilute and the saturated solution. Okay, thank you for watching and keep a study regularly at home.